नमस्कार दोस्तों, एक नया स्मार्टफोन खरीदना रोमांचक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में हजारों विकल्पों के बीच सही चुनाव कैसे करना है। कई बार हम सिर्फ नाम या डिजाइन देखकर फोन ले लेते हैं, लेकिन असली काम शुरू होता है कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशंस को समझने से। आज हम जानेंगे वे सबसे जरूरी बातें जिन पर आपको नया फोन लेने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तय करें कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। आपका बजट ये तय करेगा कि आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे। साथ ही अपनी जरूरतें समझें। क्या आप शक्तिशाली कैमरा चाहते हैं, गेमिंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, या बस रोजमर्रा के लिए एक बैलेंस्ड फोन। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ 4 चीजें देखें: टेक्नोलॉजी, साइज, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट। टेक्नोलॉजी में IPS LCD किफायती हैं। एमोलेड गहरे ब्लैक्स बेहतर कंट्रास्ट और कम बैटरी खपत देता है, लेकिन ये महंगा होता है। OLED और भी ज्यादा प्रीमियम कंट्रास्ट देता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो बड़ी स्क्रीन वीडियो और गेमिंग के लिए शानदार है, लेकिन 5.5 इंच से 6.5 इंच का साइज आमतौर पर एक हाथ से इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो ज्यादा रेजोल्यूशन यानी तेज और डिटेल डिस्प्ले फुल HD प्लस या 1080 पिक्सल काफी अच्छा है। प्रीमियम फोनों में QHD प्लस या 1440 पिक्सल मिल सकता है। रिफ्रेश रेट ये तय करता है कि स्क्रीन कितनी स्मूथ है। 60 हर्ट्ज आम है, लेकिन अगर आप गेमर हैं तो 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बेहतर स्मूथनेस देता है। और हाँ, बाहर इस्तेमाल करने के लिए 400 निट्स से ज्यादा ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले अच्छा माना जाता है। अतिरिक्त फीचर्स में कुछ फोनों में HDR सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास जैसी प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले आदि फीचर्स मिलते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें चुनें। आइए बात करते हैं प्रोसेसर और मेमोरी की, यानी रैम। मोबाइल खरीदते समय प्रोसेसर का चुनाव बेहद अहम होता है, क्योंकि ये फोन की परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। लेकिन सिर्फ नाम या कोर की संख्या देखकर प्रोसेसर चुनना सही नहीं है। तो आइए समझते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोसेसर के 2 मुख्य ब्रांड हैं, क्वालकॉम और मीडियाटेक। इनके भीतर कई सीरीज और मॉडल आते हैं। प्रीमियम फोनों में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज और डायमेंसिटी 9000 सीरीज जैसे हाई एंड प्रोसेसर मिलते हैं। मिड रेंज फोनों में स्नैपड्रैगन 7 सीरीज और डायमेंसिटी 8000 सीरीज अच्छे विकल्प हैं। प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ही ज्यादा काम एक साथ हो सकेगा, लेकिन कोर की संख्या से ज्यादा उनकी दक्षता और क्लॉक स्पीड मायने रखती है। हाई एंड प्रोसेसर में कम कोर लेकिन ज्यादा क्लॉक स्पीड यानी 3 GHz से ऊपर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। गेमिंग और ग्राफिक्स में हैवी इस्तेमाल के लिए अच्छा GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जरूरी है। एंड्रॉइड और मॉली प्रमुख GPU ब्रांड हैं। इनके मॉडल्स और परफॉर्मेंस स्कोर चेक करें। आइए बात करते हैं मेमोरी की, यानी रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो अस्थायी स्टोरेज है जो फोन ज्यादा इस्तेमाल हो रहे एप्स और डेटा को प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। ज्यादा रैम होने का मतलब है कि फोन एक साथ ज्यादा एप्स को आसानी से चला सकता है और मल्टीटास्किंग बेहतर होगी। आपको कितनी रैम चाहिए? रोजमर्रा का इस्तेमाल यानी सोशल मीडिया, ब्राउजिंग, कॉलिंग के लिए 3 GB से 4 GB रैम काफी है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए 6 GB से 8 GB रैम बेहतर है। हाई एंड गेमिंग और भारी इस्तेमाल के लिए 12 GB या उससे ज्यादा रैम पर विचार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी स्टोरेज है जहां आपके एप्स, फोटो, वीडियो, संगीत और अन्य फाइलें रखी जाती हैं। आपको कितनी रोम चाहिए? रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए 32 GB से 64 GB काफी है। ज्यादा फोटो और वीडियो लेते हैं तो 128 GB से 256 GB चुनें। हैवी गेमर या बहुत सारी फाइल रखते हैं तो 512 GB या उससे ज्यादा रोम यानी स्टोरेज लें। और अब बात करते हैं कैमरा की। आजकल कैमरा लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें कि मेगापिक्सल सिर्फ तस्वीर के आकार को बताते हैं, क्वालिटी नहीं। कैमरा सेंसर का आकार, लेंस की गुणवत्ता और फीचर्स जैसे ऑटो फोकस, लो लाइट परफॉर्मेंस आदि भी महत्वपूर्ण है। मेगापिक्सल से ज्यादा अहम है सेंसर का साइज। बड़ा सेंसर ज्यादा रोशनी कैप्चर करता है, जिससे कम रोशनी में बेहतर फोटो आते हैं। आमतौर पर 1/2.5 इंच से बड़ा सेंसर अच्छा माना जाता है। प्रीमियम फोनों में 1 इंच से भी बड़े सेंसर मिलते हैं। अपर्चर लेंस के खुलने को बताता है। जितना बड़ा अपर्चर यानी छोटा f नंबर, उतनी ज्यादा रोशनी सेंसर तक पहुंचती है। कम रोशनी में और पोर्ट्रेट के लिए f/1.8 या उससे कम अपर्चर बेहतर होता है।
अच्छा सेंसर और अपर्चर होने के बाद भी कमजोर लेंस अच्छी फोटो नहीं देगा। ज्यादा लेंस वाले फोन आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जरूर चेक करें। तेज और सटीक ऑटो फोकस होना जरूरी है, खासकर अगर आप चलती फिरती चीजों की फोटो लेते हैं। लेजर ऑटो फोकस और ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस वाले फोन बेहतर होते हैं। अगर आप ज्यादा वीडियो बनाते हैं तो 4K या उससे ऊपर का रेजोल्यूशन और 60 फ्रेम पर सेकेंड से ज्यादा फ्रेम रेट वाला फोन चुनें। स्टेबलाइजेशन भी जरूरी है ताकि वीडियो हिलते ना हो। कुछ फोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल लेंस, जूम लेंस आदि अतिरिक्त फीचर्स आते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें चुनें। कैमरा ऐप का भी असर होता है। अच्छे सॉफ्टवेयर से कमजोर हार्डवेयर की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। और अब बात करते हैं बैटरी। बड़ी बैटरी का मतलब है ज्यादा इस्तेमाल का समय। अपनी जरूरत के हिसाब से बैटरी क्षमता को चुनें और साथ ही चार्जिंग स्पीड भी देखें। बैटरी क्षमता को मिली एम्पेयर घंटे यानी mAh में मापा जाता है। आमतौर पर ज्यादा mAh का मतलब ज्यादा बैटरी लाइफ होता है, लेकिन सिर्फ mAh देखकर फैसला ना करें। स्क्रीन साइज, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैटरी लाइफ को प्रभावित करते हैं। मिड रेंज फोनों में 4000 से 5000 mAh की बैटरी अच्छी मानी जाती है। प्रीमियम फोनों में 5000 mAh से ज्यादा भी मिल सकती है। तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी अब ज्यादातर फोनों में मिलती है। इससे आप कम समय में फोन को ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग स्पीड को वॉट में मापा जाता है। 30 वॉट से ज्यादा चार्जिंग स्पीड अच्छी मानी जाती है। कुछ फोनों में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स आते हैं जो बैटरी खपत को कम करने में मदद करते हैं, जैसे बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना, लोकेशन सर्विस को नियंत्रित करना आदि। ऑनलाइन रिव्यूज और टेस्ट से असल दुनिया में फोन की बैटरी लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखें कि अन्य यूजर्स कितनी देर तक एक बार चार्ज में फोन चला पाते हैं। आप कितनी बार फोन चार्ज करते हैं? आपका कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है? गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं। अपनी जरूरतों के हिसाब से बैटरी लाइफ का आंकलन करें। अब बात करते हैं सुरक्षा और बिल्ड क्वालिटी की। डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और नवीनतम सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर ध्यान दें। फोन कितना टिकाऊ है? एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मजबूत होता है। इसके साथ ही एक और जरूरी चीज है, वो है SAR वैल्यू। ये बताती है कि आपका शरीर कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों को अवशोषित कर रहा है। भारत में ये सीमा 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इसे फोन के बॉक्स या मैनुअल से देख सकते हैं या अपने फोन के डायलर में *#07# कोड डायल करके तुरंत चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं IP रेटिंग की। IP का मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन। ये बताता है कि आपका फोन धूल और पानी से कितना सुरक्षित है। ये रेटिंग 2 अंकों से बनी होती है। पहला अंक धूल के लिए, 6 का मतलब है पूरी तरह धूल रोधी, और दूसरा अंक पानी के लिए। अगर दूसरा अंक 7 है तो फोन 1 मीटर तक सुरक्षित है, और 8 का मतलब है ये निर्माता द्वारा बताई गई शर्तों के तहत 1 मीटर से ज्यादा गहराई में भी सुरक्षित रह सकता है। IP रेटिंग का मतलब पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं है। ये सुरक्षा साफ पानी और प्रयोगशाला की शर्तों पर आधारित है। खारे या क्लोरीन युक्त पानी जैसे अन्य तरल पदार्थ फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो स्टीरियो स्पीकर वाला फोन चुनें। और हाँ, अगर आप वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो चेक करें कि हेडफोन जैक दिया गया है या नहीं। अन्य फीचर्स में डॉल्बी एटमॉस या अन्य सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी बेहतर और इमर्सिव ऑडियो अनुभव देती है। हाई रेंज ऑडियो सपोर्ट, अगर आप हाई क्वालिटी वाले ऑडियो फाइल सुनते हैं तो ये फीचर जरूरी हो सकता है। कॉल क्वालिटी, साफ और स्पष्ट आवाज होना जरूरी है। कुछ फोनों में नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स भी होते हैं। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रांड और रिव्यूज की। एंड्रॉइड या iOS दोनों के अपने फायदे हैं। जिससे परिचित हैं उसे चुनें। हमेशा अच्छे ब्रांड का फोन लें और वारंटी जरूर चेक करें। आखिरी और सबसे जरूरी, ऑनलाइन रिव्यूज जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी वो सबसे जरूरी बातें जिन्हें आपको नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले जानना चाहिए। अब जब आपको सारी जानकारी मिल गई है तो तुलना करें, ऑफर देखें और एक से अधिक विकल्पों पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।